10वीं के स्टूडेंट जो आपका मैथ का यानी गणित का पेपर होने वाला है 11 मार्च को। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी गणित के पेपर की। और साथ ही स्टूडेंट्स है आपका जो पेपर है वो 4 सेटों में आ रहा है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। तो सभी सेटों में एक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट्स आप किसी भी सेट को पढ़ सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स आप अपने जो तैयारी वो जोरदार तरीके से करते रहें। और आपका जो पेपर गणित का वो 75 नंबर का आने वाला है। इसमें आपको समय 3 घंटा मिलेगा। और साथ ही इसमें आपकी 1 से 5 तक 30 नंबर की बस स्टूडेंट्स प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके 1-1 नंबर के रहेंगे। और साथ ही 6 से 23 तक आपके 2, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स है आपका जो इस सेट है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और साथ ही स्टूडेंट्स है आप अपनी तैयारी जोरदार तरीके से करते रहें। तो इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन और साथ ही हम देखेंगे संपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए होने वाली है मोस्ट। तो वीडियो कर दीजिए एक दिल से लाइक, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि जो ये पेपर है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। और साथ ही आप अपना जो रिवीजन नोट का वो भी कर लें और इस पेपर को भी पढ़ लें, तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो स्टूडेंट देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर के है। पहला 12 और 15 का एचसीएफ होगा। तो इसमें आपके 4 विकल्प होंगे, 3, 4, 10, 5। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। रेखी बहुपद AX प्लस B का शून्यक होगा A/B, B/-B/, और -C/। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा -B/। तो स्टूडेंट्स इस पेपर को भी पढ़ना है और साथ ही आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिएगा। और मैं आपकी तैयारी करवाता रहूँगा ताकि आपके जो गणित का पेपर है उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएँ। तो तीसरा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या है 0, 1, 2, 3। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। एक्स अक्ष से बिंदु P 2, 3 की दूरी 2 है, 3, 1, 5। तो इसमें 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। छठवां है आपका त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा P डिग्री बटे 720 डिग्री गुणे 2πr2। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश मीडियम से भी इस पेपर को हल कर सकते हैं। अब बात करेंगे आपके खालिस्तान की, जो कि आपके 6 नंबर की है। पहला क्वेश्चन है आपका एक समीकरण AX - 1 X + 1 के मूलों ... मूल होंगे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा +1 - 1। इसके बाद समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभक्तर है। तो इसमें आपका हो जाएगा 0। 9 और 7 का समांतर माध्य, तो 9 और 7 का समांतर माध्य हो जाएगा आपका 8। इसके बाद है आपका समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी ... कहलाती है। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी भुज कहलाती है। और इसके बाद है आपका छठवां स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है। तो क्या होती है? लंब होती है। तो स्टूडेंट्स ये आपके खालिस्तान के सॉल्यूशन है। हम बढ़ते हैं आगे, तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ी आपकी 6 नंबर की है। तो देख लें AC² = BAB² + BC²। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। मूल बिंदु से XY की दूरी, तो ये आपका हो जाएगा √x² + y²। साइन 55 डिग्री - cos 35 डिग्री। तो इसका राइट आंसर 0 रहेगा। और +1 + cot 2θ, इसका राइट आंसर रहेगा आपका cosec θ। tan 45 डिग्री, इसका हो जाएगा 1। शंकु का आयतन, इसका हो जाएगा 1/3 πr2h। तो स्टूडेंट ये आपकी सही जोड़ी है जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। और मैं आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आप अपने जो नोट है उसका रिवीजन करते रहें और इस पेपर को पढ़ लें। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य 6 नंबर में 0, 4, -4 ... का अगला पद क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो देख लें आप। इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा -8। दूसरा दृष्टिकोण की परिभाषा, तो इसे आप देख लेना। 14 सेंटीमीटर वृत्त वाले मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो 14 सेंटीमीटर वृत्त वाले मैदान का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके बाद घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 * LB + BH + HL।
माध्यिका का सूत्र, तो माध्यिका का सूत्र है m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF गुणे F गुणे H। देख लें किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो आपके आते हैं सत्य जो कि आपके 6 नंबर के हैं। तो पहला प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये आपका रहेगा असत्य। प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृतिक नहीं होती, ये आपका सत्य है। ax प्लस b बराबर जी द्विघात समीकरण है, तो ये भी आपका सत्य है। और 1 2 4 8 डॉट डॉट समांतर श्रेणी है, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब होता है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद पांचवा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो ये आपका सत्य है। और इसके बाद किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो ये आपके सत्य हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है आपके 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 2 नंबर में है SCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। 7 माह सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 6 और 72 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से SCF LCM ज्ञात कीजिए। द्विघात व्यंजक 3x² प्लस 4x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के बीच जांच कीजिए। इसका अथवा किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींचिए। आकृति में दिए गए px के शून्यकों को की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन आपको PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक डलिए टेलीग्राम की, तो वहाँ इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। 9 माह का जो अथवा है आपका वो है द्विघात समीकरण ax² माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जाँच कीजिए। तो स्टूडेंट्स आप देखते जाएं, अनुपात है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7 के युग्म में संगत हैं या असंगत हैं। अथवा 2 समपूरकों कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 11वां जाँच कीजिए कि x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3 द्विघात समीकरण है। इसका अथवा तो आपको स्टूडेंट अथवा में से केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना है और इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डला, तो जाकर देख सकते हैं। द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसका उसके 2 बराबर मूल हों। इसके बाद है समांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 18वां पद ज्ञात कीजिए। 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो स्टूडेंट देखते जाएं, क्योंकि संपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर नहीं बताने वाला हूं। क्वेश्चन को देख लें, स्क्रीनशॉट लगा लें, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो आपके काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और साथ ही जो आपका नोट्स है वो उसका रिवीजन तो आपको करना ही है और इस पेपर को भी पढ़ना है। तो देखते जाएँ जल्दी से और स्क्रीनशॉट लगाते जाएँ, क्योंकि पेपर यदि मैं आपको पूरा पढ़कर बताऊँगा, रीड करके बताऊँगा तो जो वीडियो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जल्दी से देखते जाएँ, आपके संपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके संपूर्ण क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते जाएं। और साथ ही आप अपने नोट का रिवीजन जरूर करें, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। और साथ ही स्टूडेंट्स आपका 22वां क्वेश्चन है, इसके बाद 23वां देख लें, 23वां क्वेश्चन को भी देख लें और इसका जो अथवा है उसको भी देख लें, तो ये आपका संपूर्ण पेपर समाप्त हो जाता है। और इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डाला है, तो जाकर देख सकते हैं। और जो मैंने ऑब्जेक्ट का उसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया था। तो स्टूडेंट्स नोट्स का रिवीजन करें, पेपर को भी पढ़ें, तो आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।